उसके बाद अगला न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कोल्हापुरी चप्पल जो डिस्प्यूट हुआ था, मैंने आपको जीआई टैग के बारे में पूरा बताया था, क्या डिस्प्यूट था कि 10 साल के लिए मतलब इनको सुरक्षा मिल जाती है कि इनका कोई ब्रांड यूज नहीं सकता। पर वो सब चीज़ें क्या है दोस्तों, वो सब रीजनली है, मतलब जियोग्राफिकली डिपेंड करता है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर में, मतलब जीआई टैग जो है लीगली प्रोटेक्ट्स द नेम एंड रेपुटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टाइड टू अ स्पेसिफिक प्लेस। मतलब जैसे कोल्हापुरी चप्पल है महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिया गया ना, इसके अलावा कोई और स्टेट नहीं यूज कर सकता, ठीक है। पर ये क्या है ना, ग्लोबली नहीं देता है, समझ लो। जैसे कि प्रिवेंट्स अनऑथराइज यूज ऑफ जीआई नेम एंड मिसलीडिंग मार्केटिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन, किसके, मतलब उस रीजन के या उस कंट्री के जिसमें मतलब ये जीआई टिक दिया गया, ठीक है। पर जीआई प्रोटेक्शन इज टेरिटोरियल, मतलब सिर्फ और सिर्फ देश में है, बाहर नहीं रजिस्टर है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से मतलब टाई अप कर सकते हैं कि उनके देश में हमारे प्रोडक्ट को मिसयूज ना किया जाए, कॉपी ना किया जाए, है ना। पर उनको फोर्स नहीं कर सकते अगर कोई टाई अप नहीं है तो, ठीक है। देयर इज नो ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक मतलब समझ रहे हो कि अगर जीआई टैग दे दिया तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली कोई कंट्री इसको कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑटोमेटिक इंटरनेशनल जीआई राइट है नहीं इसमें, ठीक है। तो मतलब या तो अगर म्यूचुअल ट्रीटी हो सकता है, नहीं तो कोई भी यूज कर सकता है। और खासकर तब जब उसने नाम का यूज ही नहीं किया, और तो पराडा कंपनी ने क्या नाम यूज नहीं किया, सिर्फ डिजाइन कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर नहीं है। कि मतलब जो वीपो में जितनी कंट्रीज है, अगर इसका मेंबर होता है तो ऑलरेडी जितनी भी कंट्रीज इसके अंडर में है तो उसकी कॉपी नहीं कर सकते इंडिया के उस प्रोडक्ट की कॉपी, पर इसका मेंबर है ही नहीं अभी करंटली इंडिया। अब थोड़ा सा जान लीजिए लीगल बाउंडेशन दोस्तों, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हुआ है। सबसे पहले जो मतलब इसका आइडिया आया था वो पेरिस कन्वेंशन में आया था 1883 में, पहला स्टेप लिया गया था। ये अर्लीस्ट ट्रीटी थी तो जो टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, इंडिकेशन ऑफ ओरिजिन। पर इसमें कोई भी मतलब क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, ठीक है। क्लियर रूल कहाँ पे आया दोस्तों, इसके बाद जो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, ठीक है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इस दौरान मतलब इसको क्लियर किया गया था जीआई होता क्या है, ठीक है। अब क्लियर रूल्स बन गए, ठीक है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंदर में हुआ था, ठीक है। कौन सा, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995। ये क्लियर डिफाइन कर देता है जीआई टैग को, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन को। और उसने मैंडेटरी भी कर दिया है जो भी डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री है कि वो अपने मतलब देश में जिनको मतलब जो भी जीआई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली मतलब कुछ मतलब प्रोविजन बनाए और उनको प्रिवेंट मिसयूज होने से प्रिवेंट मतलब बचाए। और अगर कोई इसका मिसयूज करता है तो लीगल एक्शन के लिए भी कुछ मतलब अरेंजमेंट करें, ठीक है, जीआई गुड्स के लिए। उसके बाद इंडिया में क्या है इसके लिए रूल, इंडिया में रूल है दोस्तों जीआई टैग वाला, जीआई एक्ट 1999, ठीक है। ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये कब फोर्स हुआ था, मतलब कब मतलब काम में कब स्टार्ट हुआ था, ये 2003 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रिप्स के अलावा ट्रिप्स के दिया मतलब ट्रिप्स के द्वारा दिए गए जितने भी रूल हैं उनको कंपाइल करता है, ठीक है, मतलब कंप्लाई करता है उसी की, जैसे उसको मतलब फॉलो करता है, ठीक है।